स्ट्रक्चरल, ठीक है, जिसमें एटम की बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस है। मतलब हमने जैसे देखा लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या था कि मेटल फॉर एग्जांपल अगर NO2 से कनेक्टेड है तो मेटल N से कनेक्टेड हो सकता है या मेटल O से कनेक्टेड हो सकता है। दोनों ही केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो एटम की बॉन्डिंग है वो अलग अलग, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्डिंग चेंज हो रही है, बट ओवरऑल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। चार टाइप के देखे थे। पहला क्या था, आयनाइजेशन आइसोमर, जिसमें हमने देखा था कि दोनों एंटाइटी, आपका काउंटर आयन जो है वो एक पोटेंशियल लाइगेंड होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो अंदर भी आ सकता है, वो बाहर भी रह सकता है। आप उसको अंदर लगाओगे तो वो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के अंदर आ जाएगा, एट दैट टाइम इट विल बिहेव लाइक लाइगेंड, और जब वो बाहर रहेगा इट विल बिहेव लाइक काउंटर आयन, ठीक है। तो उसके लिए अपन एग्जांपल देखे थे ब्रोमाइड और सल्फेट वाला, कि सल्फेट अंदर था, ब्रोमाइड बाहर था, एक स्ट्रक्चर में, दूसरे स्ट्रक्चर में ब्रोमाइड अंदर था, सल्फेट बाहर था। तो दोनों ही आपके आयनाइजेशन आइसोमर थे। इनका नाम आयनाइजेशन आइसोमर क्यों था, क्योंकि जब आप इनको पानी में डालोगे तो एक ब्रोमाइड आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम आयनाइजेशन आइसोमर था। सेकेंड टाइप का आइसोमरिज्म क्या देखे थे अपन, लिंकेज। उसमें अपन एक लाइन लिखे थे कि ये एम्बिडेंटेड वाले नहीं पॉसिबल है, किसी में N से लिंकेज है, किसी में O से लिंकेज है, या किसी में S से होगा, या तो किसी के में N से होगा, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी द सेम। थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म हमने देखा था कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसमें आपने क्या देखा था कि ये किसमें होगा, जो जिसमें दोनों ही एंटाइटी कॉम्प्लेक्स हो। आपका कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, आपका एनायन भी कॉम्प्लेक्स है ना। दोनों के केस में लाइगेंड्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ये देखिए जरा कि आपके कोबाल्ट और कॉपर के साथ अलग अलग लाइगेंड थे, अब वो इंटरचेंज कर दोगे तो कंपाउंड दूसरा हो जाएगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल स्टिल रिमेन द सेम, ठीक है। दिस वाज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। एंड लास्ट वाज हाइड्रेशन या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जहां पे हमने देखा था कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इज बिहेविंग लाइक लाइगेंड एंड सम कैन बिहेव लाइक फ्री मॉलिक्यूल्स, जिसको अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यहां तक हुआ था लास्ट। हाँ, मतलब लाइगेंड में H2 होना जरूरी, एक्वा, ठीक है। और बाहर भी देखो, बाहर भी जो एक काउंटर आयन है ना, वो भी एक लाइगेंड है। हमने क्लोराइड लिया था राइट, कि क्लोराइड कुछ अंदर आ गया, पानी कुछ बाहर चला गया। आपके अंदर के मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। आप एग्जांपल को एक बार ध्यान से देखो, हमने 3 एग्जांपल लिखे थे राइट, सब में कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 6 है, बस अंतर क्या हो रहा है, एक में 6 के 6 एक्वा थे, एक में 5 एक्वा 1 क्लोरीन था, दूसरे में 4 एक्वा 2 क्लोरीन था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों में 6 है, दैट शुड नॉट चेंज, ये याद रखो, ठीक है। मतलब इनको ना हम एक्चुअली सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। जो अंदर है ना, जो एंटाइटी के अंदर है, जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में लाइगेंड्स है ना, दे आर नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। हम पढ़ेंगे, अभी तक अपन सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर और उनका आइसोमेरिज्म देखे हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन हमको देखना है कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। मतलब जैसे हमने नॉर्मल कंपाउंड्स में भी बीबीटी एमओटी पढ़ा था ना, वैसे इनकी भी थ्योरीज है। तो वो थ्योरीज में हम पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड आए क्यों, क्यों बने, मतलब व्हाट वाज द नीड ऑफ दीज कंपाउंड्स। ऑलरेडी कंपाउंड्स तो सिंपल स्टेबल थे, तो व्हाई देयर वाज अ नीड टू फॉर्म सम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो वो अपने थ्योरीज में पढ़ेंगे अपन कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो अपना अगला टाइप का आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। एंड डाल देना सेकंड रोमन लेटर में। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल था, उसके अंदर ABCD करके 4 लिख लिया था हमने। आज स्टार्ट करेंगे सेकंड, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें पहले डेफिनेशन लिखना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, it arises on account of the it arises on account of the it arises on account of the different positions
different positions and arrangement of ligands. Different position and arrangement of ligands. Different positions and arrangements of ligands in space around the metal ion. In space around the metal ion. दोनों में डिफरेंस समझना। स्ट्रक्चरल वाले में प्रॉपर बॉन्डिंग चेंज था, यहाँ पे बॉन्ड सब सेम रहेंगे, बस उसका अरेंजमेंट अलग रहेगा। ठीक है, ओके। तो स्टॉप। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिखना, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ब्रैकेट में ना इसको शॉर्ट फॉर्म में जीआई लिखूंगा। हम आज कई बार जीआई जीआई बोलूंगा तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि जीआई का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इसी का एक और नाम लिखना, और ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस, सिस सिस्टर वाला सिस नहीं है ना, ये वाला सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, मैं याद दिलाऊंगा पहले, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप का लिखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन वाला, उसको फिर डिटेल में लिखेंगे, पहले दोनों के नाम लिख लो। सेकेंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में ओआई लिख लेना। ठीक है, नहीं मैं अगर यूज करूंगा तो आप लोग याद रहे, लिख लो साइड में। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ाते समय मैं बोलूंगा इसको तो आप लोग याद रखना जीआई ओआई क्या है। ठीक है, ओआई मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब मेन हेडिंग जीआई डाल लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अपन और डिटेल में पढ़ते हैं। जीआई या फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, इसमें हाइफन डाल कर लिखना, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन, this type of isomerism occurs in, this type of isomerism occurs in heteroleptic complexes. This type of isomerism occurs in heteroleptic complexes. इसका मतलब समझ में आ गया ना, जिसके पास लाइगेंड्स एक से ज्यादा टाइप के होंगे। मतलब CrH2O का 6 इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं, बट CrH2O का 4 Cl का 2 इसका पॉसिबल है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले वाले एग्जांपल में मैंने पूरा का पूरा 6 एक्वा लिया, बट सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या बोला, 4 एक्वा है और 2 क्लोरीन है। तो अगर दो टाइप के लाइगेंड एक कंपाउंड में है, दैट मींस इट इज नोन एज हेटेरोलेप्टिक। बताया वो उस दिन, हेटेरोलेप्टिक में different ligands are attached to a single metal atom, whereas in homoleptic एक ही टाइप का लाइगेंड लगा रहता है आपके मेटल एटम के साथ। क्लियर है ये सबको? होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक समझ में आ रहा ना, अपन लिखे क्योंकि वहां पे, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि क्या क्यों लिखा है वहां पे। ठीक है, क्योंकि अगर एक जैसे लाइगेंड होंगे तो आप उसको कहीं भी घुमाओ तो एक जैसे दिखेंगे ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप मान लीजिए कुछ अपन इस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, जहाँ पे आपका ये रहा मेटल एटम बीच में। ठीक है, स्क्वायर प्लेनार वाला लेगा जिसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और वो चारों कहाँ अरेंज रहते हैं? वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर पकड़ लो, उसका वर्टिसेस, मतलब मान लो ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर समझो, स्क्वायर नहीं और रेक्टेंगल है, तो मान लीजिए ये स्क्वायर है। तो मेटल एटम आपका बीच में है, ये रहा फर्स्ट वर्टिसेस, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे अरेंज 4। ठीक है, हाँ ये रहा आपका एक ही टाइप का लाइगेंड ले रहा हूं, इसलिए चारों का नाम मैंने एल दे दिया। अब आप इसको कहीं पे भी घुमाओ एक जैसे दिखे। आप सोचो कि मैं इसकी जगह इसको रख दूं और इसकी जगह इसको रख दूं, इन दोनों की पोजीशन को मैं अगर इंटरचेंज कर दूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करूंगा तो भी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम गोज विद दिस एंड दिस। एम आई क्लियर? इसलिए अपन बोल रहे हैं कि होमोलिप्टिक टाइप के
कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो समझ लेना, हमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग। क्लियर? ठीक है, चलो। Okay. This type of isomerism occur in heteroleptic complexes due to different possible geometrical arrangements. Due to different possible geometric arrangements. Due to different possible geometric arrangements of the ligands. ठीक है, तो स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, when two identical ligands when two identical ligands occupy adjacent positions. When two identical ligands, एक जैसे ligand occupy adjacent position, मतलब आजू बाजू में neighbors है, ठीक है, occupy adjacent positions, the isomer is called cis. The isomer is called cis. The isomer is called cis. And when arranged opposite to one another, the isomer is called trans. The isomer is called trans. ठीक है, एक लाइन और लिखना। This type of isomerism is not possible for complexes with coordination number 2 and 3, 2 and 3 में तो ट्रांसिस बन ही नहीं पाएगा ना, आपको एटलीस्ट 4 चाहिए। ट्रांसिस आपको तो याद दिया, तो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है ट्रांसिस पहले? जब आप एल्कीन्स पढ़ते थे क्लास 11th में, तो एल्कीन्स में जो आइसोमेरिज्म होता है ना, वो ट्रांसिस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, दिस इज ब्यूट-टू-इन या 2-ब्यूटीन। जैसे 2-ब्यूटीन बोल रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ये आपका कंटीन्यूअस एंड लॉन्ग चेन। तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट आ गया है, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2-इन। क्लियर है इसका नाम सबको? अब अगर ये ऐसा बना है तो उससे अपन कहेंगे सिस। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक जैसे ग्रुप एक साइड में, समझ रहे हैं? डबल बॉन्ड के एक साइड में। ये अगर यहाँ पे भी होता ना तो भी इसको सिस बोलते, समझ रहे? तब इसका नाम क्या चेंज हो जाता, तब ये ब्यूट-टू-इन नहीं रहता। बट ये अगर यहाँ पे भी रहता तब भी ये दोनों मिथिल ग्रुप एक साइड में ही रहते, तब भी इसको अपन सिस कहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांस कैसे बनेगा? ये कार्बन इधर और ये कार्बन इधर, अभी भी इसका नाम ब्यूट-टू-इन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो गया है। हियर बोथ द identical groups were adjacent, here both the identical groups are in opposite direction। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका ट्रांस आइसोमर और ये है सिस। अब ऐसा ही कुछ हम इसमें भी करने वाले हैं। तो आप देखो, आपके कार्बन के साथ 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच था ना, इस कार्बन में ये
और ये 2, ये 3 और ये 4, 4 अटैच थे, तभी आप इसको सिस और ट्रांस बना पा रहे थे। इसलिए 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। क्लियर है जो लाइन लिखी है अपन? ठीक है, एक चीज और लिखा, एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कंटिन्यू करना उसी सेंटेंस को। ये पहले अपन ये लिख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किन किन में पॉसिबल नहीं है। तो 2 और 3 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर समझ रहे हो, बार बार कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स which that particular central atom is making with the ligands। क्लियर है? जितने ligands, यूनिडेंटेड लाइगेंड आप गिन लेना कितने हैं, जितने यूनिडेंटेड लाइगेंड होंगे हर कोई एक एक बॉन्ड बना रहा होगा, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। है क्लियर? या आप नंबर ऑफ लाइगेंड्स को काउंट कर लो अंदर, अगर सारे के सारे लाइगेंड्स यूनिडेंटेड हैं तो उनको काउंट कर लो, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था शुरू में, CrH2O का 6, यहाँ पे Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, बिकॉज H2O इज अ यूनिडेंटेड लाइगेंड। ठीक है, तो 6 अटैच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और अगर यहीं पे ऐसा होता CrEn का 6, सॉरी En का 3, CrEn का 3, तब भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोई बताया क्यों? क्योंकि ये डाइडेंटेड लाइगेंड है। समझ रहे हैं? ये एक ईएन का मॉलिक्यूल दो बॉन्ड बनाएगा, राइट? वैसे 3 ईएन के मॉलिक्यूल है तो टोटल बॉन्ड कितनी बनेगी? 6, 6। समझ रहे हैं ना? तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स काउंट करो। सर अगर लाइगेंड काउंट करेंगे तो यहाँ पे तो 3 ही लाइगेंड है ना। लाइगेंड काउंट तब करना है जब सारे के सारे यूनिडेंटेड है, या तो फिर टू अवॉइड कंफ्यूजन आप सिंपली उनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स काउंट करो। क्लियर है? तो and tetrahedral complexes with coordination number 4, with coordination number 4। 2 और 3 में तो नहीं होगा, अपन लिख लिए। टेट्राहेड्रल का 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तब भी उसमें नहीं होगा। उसका रीजन आगे लिखना, बिकॉज इन दिस केस all the 4 positions are equivalent। Because in this case all the 4 positions are equivalent। All the 4 positions are equivalent। Full stop। However, cis-trans isomerism is common in however, cis-trans isomerism is common in square complexes, square planar भी लिखना, square planar and octahedral complexes। However, cis-trans isomerism is common in square planar and octahedral complexes। नहीं, हाँ ऑक्टाहेड्रल ना, ऊपर एक प्लेन में 4, एक ऊपर एक नीचे, वही जिसको अपन स्क्वायर पिरामिडल भी बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर से आएगा, एक पिरामिड नीचे से, जिसका बेस स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 4 फेस होंगे उसके। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो ऑक्टाहेड्रल, नीचे एक स्क्वायर है, समझ लो ये रहा। ठीक है, अब एक सेंट्रल एटम तो उसके बीच में है यहाँ पे, राइट, और 4 एटम उसके प्लेन में ही, जिस प्लेन में आपका मेटल एटम पड़ा हुआ है ना, उसी प्लेन में 4 लाइगेंड्स तो वही है। 5वां लाइगेंड ऊपर होगा और 6वां लाइगेंड नीचे। तो जो 5वां लाइगेंड ऊपर है ना, वो जब सबसे कनेक्ट होगा, कनेक्टेड रहता नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड तो सिर्फ मेटल एटम के साथ बना रहा है, पर जब आप सबको जोड़ते हो ना तो यू कैन सी 4 फेसेस। कैसे 4 फेसेस? एक फेस ये बीच में, समझ लो ना, एक फेस कैसा बनेगा जब वो इससे और इससे जुड़ेगा। ये एक फेस दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर फेस, है ना। अब ऐसे ही एक फेस इधर भी होगा, एक फेस मेरे साइड भी होगा, एक फेस इधर भी होगा। इमेजिन कर रहे हो एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस स्क्वायर है, हाँ पिरामिड। क्लियर है? सेम चीज नीचे के साथ भी होगा। तो फेस समझ गए ना? आपको एक एटम यहाँ दिखेगा, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, ये 3 एटम मिलके एक फेस बना रहे हैं। ये फेस याद रखना, मैं अभी डिस्कस करूंगा फेस के बारे में। ठीक है, चलो
तो ये अभी अपन ने लिखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल में नहीं बनेगा, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में तो बन रहा है, स्क्वायर प्लेनार में तो बनेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल में इससे नहीं बन रहा क्योंकि चारों पोजीशन एक दूसरे से आइडेंटिकल है। अगर आप एटम्स चेंज भी कर दोगे ना तो वो घुमा के सब एक जैसे ही दिखेंगे। हाँ चारों नहीं, चारों एक टाइप के लाइगेंड नहीं बोल रहा हूँ, चारों अगर डिफरेंट लाइगेंड भी होगा तो भी टेट्राहेड्रल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चारों पोजीशंस आइडेंटिकल है टेट्राहेड्रल। क्या कर देंगे, हाँ रोटेट कर देंगे तो वो एक जैसे ही हो जाएंगे सारे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कैसा नहीं होगा। देखो अब इसमें भी ना अपन पहले देखते हैं कि कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने टाइप के। तो देखो पहला अपन देख लिए कि अगर आपका लाइगेंड MA4 टाइप का है, अब A मतलब लाइगेंड है समझ लेना, मैं हर बार एग्जांपल नहीं लूंगा कोई लाइगेंड का नाम। M स्टैंड्स फॉर मेटल एटम एंड A स्टैंड्स फॉर अ यूनिडेंटेड लाइगेंड, कुछ भी हो सकता है, पर अगर वो सारे एक जैसे हुए तो नो GI इज पॉसिबल। ये समझ में आ रहा है सबको, ये भी अपन लिखे भी ना कि हेट्रोलिप्टिक होना चाहिए, तो होमोलिप्टिक हो गया, ठीक है। पर अगर मैं हेट्रोलिप्टिक भी लेता हूं और हेट्रोलिप्टिक एक ही टाइप का, मतलब ये कौन सा टाइप का ज्योमेट्री हो गया, MA3B। MA3B का मतलब क्या है, एक आपका मेटल एटम है और दो टाइप के लाइगेंड है A और B, पर A 3 है और B एक ही है, समझना इस चीज को, जो बोल रहा हूँ क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब वो कैसे अरेंज हो सकते हैं ध्यान देना, ये रहा आपका मेटल एटम, सबको दिख रहा है डायग्राम, क्लियर है ना, ये आपका मेटल एटम और ये स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, ए के सामने ए लगा, ए के सामने बी लगा। अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो ये आ जाएगा, और इसको और रोटेट कर दूं तो ये आ जाएगा, और इसको और रोटेट कर दूं तो ये आ जाएगा, समझ लो चारों एक ही है, मतलब इसका भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। आप बी को कहीं भी लगाओ, आप चलो इन दोनों का इंटरचेंज करो, इन दोनों के इंटरचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए के इंटरचेंज से क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आप इन दोनों को भी इंटरचेंज करो तो यही आएगा, और ये तो इसको घुमाने से मिल ही रहा है ना, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को। इसको आप अगर घुमाओगे तो ये आया, इसको इंटरचेंज करोगे तो भी यही आएगा, मतलब ये चारों देखो सबके सामने इक्वल टू लगा हुआ, मतलब ऑल द 4 स्ट्रक्चर्स आर सेम। आप कैसे भी घुमा के देख लो, कहीं पे भी बी को अरेंज करके देख लो, आपको हर बार एक ही जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो MA3B टाइप का भी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, am I clear? तो इट हैज आल्सो गॉट नो GI, MA3B नो GI, क्लियर है पक्का। अब थर्ड टाइप का देखते हैं, सेकंड टाइप, हाँ थर्ड टाइप का, एक MA4 देख लिए, MA3B देख लिए, अभी मैं 4 की बात कर रहा हूँ ना, वी आर डीलिंग विद स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, फिर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यही मान के चलना कि आपके मेटल एटम के साथ 4 लाइगेंड है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये कौन सा है, MA2B2, मतलब A टाइप का लाइगेंड 2 नंबर में है और B टाइप का लाइगेंड भी 2 है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है, कैसे देखो, अभी आपने इसको अरेंज कैसे किया, A के सामने B, A के सामने B, ये एक बना, और इसको अगर आप घुमाते हो तो ये आएगा, इसको भी घुमाओगे तो ये आ जाएगा, इसको घुमाओगे तो ये आएगा। तो अगर आप आपस में इंटरचेंज करोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर आप ऐसे इंटरचेंज करोगे ना तो कुछ फर्क पड़ेगा। देखो अगर आप B के सामने B आया तो ये आपका एक दूसरा आइसोमर बन जाएगा, ये और ये तो अलग है ना, आया ना, यहाँ पे दोनों भी एडजेसेंट है, अब आ रहा हूं मैं सिस ट्रांसफर, यहाँ दोनों भी एडजेसेंट है, यहाँ दोनों भी ऑपोजिट है, तो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर और ये हो जाएगा आपका सिस, और ये चारों एक जैसे हैं, इसमें भी बी एडजेसेंट है, इसमें भी बी एडजेसेंट है, यहाँ भी बी एडजेसेंट है, यहाँ भी, सब घुमा घुमा के मिला है, क्लियर है। ये चारों एक जैसे दिख रहे हैं ना आपको, रोटेट करने के बाद चेंज होगा तो उसको अपन आइसोमर नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि स्पेस में तो आपके मॉलिक्यूल्स हमेशा रोटेट करते रहते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे आइसोमर बन जाएंगे फिर, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों एक जैसे हैं, ऐसे इसको याद रखना कि ए के सामने बी, ए के सामने बी, और दूसरा बी के सामने बी और ए के सामने बी, इतने टाइप का पॉसिबल है। इसको आप बिना ड्रॉ किए भी बना सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बोला हमने, किस टाइप का है ये, MA2B2 टाइप का है, तो आप ना ऐसे अरेंज करो, कितने हम इसको हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, ए और बी, ए के सामने ए आ सकता है तो बी के सामने बी आएगा,
ए के सामने ए आ सकता है तो बी के सामने बी आएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ए के सामने बी रखोगे तो दूसरा भी ए के सामने बी आएगा, बस वो ही पॉसिबल। और कोई तीसरा अरेंजमेंट बना सकते हो क्या आप लोग इन चारों का? मैं जो ए के सामने ए और बी के सामने बी बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ कि बी के सामने बी है और ए के सामने ए, वो मैं ऐसा लिखा हूं, और बी के सामने ए है और बी के सामने ए है, वो मैं यहां लिखा हूं। इसके अलावा और कोई तीसरा पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो इतने ही इसके दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि ड्रॉ इट्स ऑल पॉसिबल जीआईस, तो आपको ऐसा बना, समझ रहे हैं? तो पहले आप ऐसे रफ बना के देख लो, फिर बस इसको अरेंज करना है। ए के सामने ए, बी के सामने बी करोगे तो ये आ जाएगा, और ए के सामने बी और ए के सामने बी करोगे तो ये वाला आ जाएगा। बस ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि सर अगर ऐसा बनेगा, ये बी यहाँ कर दो, ये बी यहाँ कर दो, तो फिर घुमाने से तो एक ही कंपाउंड आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए 3 फिगर बाकी बनाए हुए, बाकी ये एक ही आइसोमर है। वैसे भी ये भी एक ही आइसोमर है। अब इसको रोटेट कर दो तो ये बी इधर चला जाएगा, ये ए इधर, ये बी इधर, और ये ए आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? कितने, किसके थे यार? एम ए टू बी, एम ए टू बी टू का वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं। ये सिस ट्रांस भी समझ में आ गया ना? दोनों सेम आइडेंटिकल लाइगेंड्स अगर एडजेसेंट है तो सिस, और अगर आइडेंटिकल लाइगेंड्स ऑपोजिट है तो ट्रांस। ठीक है, ये उसी का ना एक एग्जांपल है जहां पे हमने प्लैटिनम को मेटल एटम लिया है, अमाइन आपका दो लाइगेंड है, मान लो ये ए था, आप समझ लो ए और बी, बार बार लाइगेंड का नाम कौन लिखता है, इसलिए ए और बी से नोट करेंगे पर आगे। और ये दूसरा टाइप का लाइगेंड बी, तो एम ए टू बी टू टाइप का है, इसका एग्जांपल है प्लैटिनम। इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी? डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम। ठीक है, ओके। और ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, जो हमने पीछे बनाया है ना ज्योमेट्री, वही उसका एटॉमिक डायग्राम है। क्लियर है? ये सिस हो जाएगा, देखो सिस, ये दो हरे हरे गोले एक साथ हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स वाला एक साथ है, फिर ये हरे हरे गोले ऑपोजिट है, ट्रांस। क्लियर? ये क्या दिख रहा है? हाँ, ये भी स्क्वायर स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर का नाम है ये, बट क्या फर्क दिख रहा है इसमें? मतलब ये क्या, ये एन एन का मतलब क्या होगा? ये देखो ना, नाम भी तो लिखा है, एक डाइडेंटेड लाइगेंड है, राइट? तो डाइडेंटेड लाइगेंड तो दो ही लगेंगे ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, किसी मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यूनिडेंटेड 4 लगेंगे, और डाइडेंटेड तो 2 से काम हो जाएगा, क्योंकि एक इथिलीन डाइअमाइन 2 बॉन्ड बना रहा है और दूसरा इथिलीन डाइअमाइन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी 4 बॉन्ड बन रही है ना। एम आई क्लियर? तो अब इसमें बताओ मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, ये तो एक तरह का होमोलिप्टिक हो गया ना। हाँ या ना? होमोलिप्टिक इससे बोल रहे हैं क्योंकि चारों बॉन्डिंग एटम नाइट्रोजन ही है, चारों बॉन्डिंग एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आप अगर इसको यहाँ भी ले आओ, उसको यहाँ भी ले आओ, तो भी वही चीज हो जाएगी। तो ये इस टाइप के आइसोमर को ना अपन, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, एम ए टू टाइप। समझ लो क्या है ये? एम मतलब तो सेंट्रल एटम हो गया, और ए क्यों लिखा मैं 2 बार? क्योंकि वो एक डाइडेंटेड लाइगेंड है, और वो 2 होना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर है? और अगर यही एक और टाइप का होता है, वो होता है आपका एम ए बी टाइप, ये भी एक डाइडेंटेड लाइगेंड है। बट अब डाइडेंटेड लाइगेंड भी ना 2 टाइप के होते हैं, समझना है, कोई नई चीज पढ़ेंगे। डाइडेंटेड लाइगेंड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल लाइगेंड और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे? जहां पे दोनों डोनेटिंग एटम एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे इथिलीन डाइअमाइन में क्या था, दोनों डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन ही है ना? क्लियर? दोनों डोनेटिंग एटम क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये इस टाइप के डाइडेंटेड लाइगेंड को हम सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लाइगेंड बोलते हैं।
और ए बी जो लिखा हो ना, ये भी एक तरह का डाइडेंटेड लाइगेंड है, बट ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो ठीक है ना विजिबल। अब इसको देखो, ये भी स्क्वायर प्लेनार है। अब ये जो डाइडेंटेड लाइगेंड लगा हुआ है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। दिख रहा है, GLYCINATO, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना अपन GLY लिखते हैं। जैसे EN का, EN इज द फुल फॉर्म, सॉरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथिलीन डाइअमाइनर, वैसे ग्लाइसिनेटो का शॉर्ट फॉर्म होता है GLY। ठीक है, अब देखो कैसे अरेंज, प्लैटिनम है और दो GLY लगे हुए हैं। अब GLY में खास बात क्या है, ये एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लाइगेंड है, एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लाइगेंड है। कैसे अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसका एक ही कंपाउंड में दो सेंटर है, पर वो दोनों सेंटर अलग अलग है। नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, ये भी वैसे अरेंज है। देखो अभी ये दोनों एक जैसे अरेंज है, N और N एक तरफ है, O और O एक तरफ है। इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ है, वहां भी दोनों साइड GLY लगा हुआ है, बट अरेंजमेंट कैसा है देखो, O और O अपोजिट आ गया, N और N भी अपोजिट आ गया, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ये सिर्फ हो गया। रोटेट करोगे तो एक जैसा नहीं दिखेगा, याद रखना। आप इसको कितना भी रोटेट करो, N और N एक साइड ही रहने वाला है। हाँ या ना, तो घुमा दो ऐसा तो ये दोनों N इधर आ जाएंगे, फिर घुमा दो तो दोनों N इधर आ जाएंगे, और फिर घुमा दो तो दोनों N इधर आ जाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि इसको घुमाओगे तो सर ये तो आएगा, नहीं आएगा। आप इसको कैसे भी घुमाओ, N और N हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, और O और O हमेशा ऑपोजिट। समझ रहे हैं, तो ये एक और टाइप का आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेनार में ही है, बट फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने डाइडेंटेड लाइगेंड लिया है, वो भी किस टाइप का, अनसिमेट्रिकल। ये GLY वाला अपन एक भी कंपाउंड नहीं देखे थे, हमने एक ही, हमें दो ही टाइप के डाइडेंटेड पढ़ा था अभी तक। वो क्या था, एक EN और एक ऑक्सलेट और एक EN, ये थर्ड टाइप का GLY देखो। इसमें क्या क्या चीजें देख लो एक बार। CH2 एक CO है, CH2 के साथ NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पे COO। ठीक है, एक्चुअली एसिड का पार्ट है ना, COOH बोलते हैं ना, COOH। तो ये H पॉजिटिव हट गया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन वाला ये O आ गया, जो डोनेटिंग एटम है, और दूसरा आपका एक अमाइन लगा होगा, उसके पास भी एक लोन पेयर होगा। समझ रहे ना इसका स्ट्रक्चर GLY का। तो ये एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका पॉसिबल है। ठीक है, एक और टाइप का बच गया है, वो है M A B C D टाइप। चारों लाइगेंड अलग है। क्या क्या टाइप देखे थे अपन, पीछे जा रहा हूं मैं वापस, एक बार देखना। इसमें तो कोई GI नहीं था, इसमें भी कोई GI नहीं था, इसमें दो GI थे। इसके बाद हमने क्या देखा अभी कि M डाइडेंटेड सिमेट्रिकल में भी नो GI, यस और नो, फॉलो कर रहे हो ना। फिर M डाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लाइगेंड में दो GI, एंड लास्ट MABCD, चारों के चारों लाइगेंड अलग। अब इसमें कितने GI बन सकते हैं आप लोग पहले देखो, जो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया ना कि सामने रख करके देखो कितना कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो क्या क्या बनेगा देखो, यहाँ पे A के सामने B को रखोगे तो C के सामने D को ही रखना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है सबको, ABCD, यस और नो, एक बनेगा। अब A के सामने C को रखो तो B के सामने D को रखोगे, ये दूसरा आइसोमर बनेगा। बना के देखेंगे, पीछे बना हुआ उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, और तीसरा अब क्या बच गया, A के सामने D बच गया है ना, A को B के सामने देंगे तो D के सामने आएगा। जब A के सामने B है तो D के सामने तो C आ रहा है ना, वैसा सामने नहीं, डायगोनली। मैं डायगोनल बोल रहा हूँ इतने देर से, जो मैं सामने बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, डायगोनली। ठीक है, अब A के सामने B आएगा तो B के सामने, ठीक है, चलो उसको देखते हैं कहां बना है वो। A के सामने B वाला तो C के सामने D आएगा, A के सामने C वाला, ये अपन सेकंड ये भी अपन ये भी थे ना, तो B के सामने D आएगा, और थर्ड A के सामने D है तो B के सामने C, तीनों अलग स्ट्रक्चर है।
आप घुमा के इसको देखोगे तो इनमें से कोई नहीं मिलने वाला, मिलेगा ये जब ए के सामने बी है। आप कितना भी घुमा लो कितना भी घुमा लो, हमेशा ए के सामने तो बी रहेगा ना, और इनमें से ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जिसमें ए के सामने बी। क्लियर? डायगोनली क्लियर है सबको? तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल है इस वाले में, अगर आपका सेंट्रल एटम में चारों लाइगेंड अलग अलग, एम ए बी सी डी टाइप, ये लास्ट वैरायटी था इसमें, स्क्वायर का नाम। आपको समझ रहे हो? हाँ पक्का 100%। ठीक है, अब इसमें सिस ट्रांस कैसे देंगे, क्योंकि सब तो अलग अलग है, पर क्योंकि अपन ने नाम दिया कि सिस ट्रांस होंगे, तो अपन किसी एक को, एक पेयर को जनरल मान लेते, जैसे ए बी एक साथ है तो इन दोनों को अपन सिस बोल देते हैं, और ये वाला ट्रांस। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही चीज सही है ट्रांस है, पर 2 सिस होंगे 1 ट्रांस होगा। क्वेश्चन ये आता है, एक आध बार जेडब्ल्यू में भी आया है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस टाइप। तो उसमें लिखा था कि टू ट्रांस 1 सिस, 2 सिस 1 ट्रांस, 1 ट्रांस 1 सिस, या ऐसा करके 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 सिस एंड 1 ट्रांस। क्लियर है एवरीवन? हाँ जा सकता है, मैंने बोला ना इससे कि कोई 2 सेम नहीं हो सकते, इसलिए आप अगर बुक में भी देखोगे ना तो नीचे किसी में भी सिस नहीं लिखा है, बस लिख दिया कि 2 सिस होंगे और 1 ट्रांस होगा। क्लियर है? क्या हो गया? ट्रांस एक ही होगा। ठीक है, क्लियर है? बट चलो अब ऑक्टाहेड्रल समझते हैं, इसको लिख बाद में लेंगे, पहले समझ लेते हैं पूरा। ठीक है, चलो ऑक्टाहेड्रल में आते हैं। स्क्वायर पैनल का सबको क्लियर है ना, वो जो मैंने लास्ट में समरी पूरा लिख दिया है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। समरी को कहाँ गया? इसमें 2 GI और ये वाले में 3 GI। क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो अब आप ये बता देना कि MA6 में कुछ नहीं होने वाला, सब एक जैसे। ठीक है, ये वाला कौन सा है? MA4B2। MA5B में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि एक ही है। जैसे उसमें भी नहीं हो रहा था ना, MA3B में कुछ नहीं हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी सिंगल लाइगेंड अगर है, दूसरा वाला भले एक है तो भी और आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब इसको देखो, आप उस चीज को ना ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि MA5B में GI पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन बनाओगे कैसे बनाओगे? ए के सामने एक बार बी रख दिए, बाकी सब तो ए के सामने ए ही रहने वाले, बाकी जो 2 बचेंगे क्या बचेंगे? ए के सामने ए, बी के सामने ए। यहाँ पे कौन कौन से सामने सामने बोल रहा हूँ? ए के सामने ए के सामने बी, ऐसा होगा। अब 3 आमने सामने आएगा ना, यहाँ पे 3 पेयर बनेगा आमने सामने का। अभी तक स्क्वायर पेनार पढ़ रहे थे तो 2 ही पेयर बन रहे थे आमने सामने के, बट अब 3 पेयर बनने वाले आमने सामने के, एक ये वाला और एक ऊपर नीचे वाला। है क्लियर? अरे शिवम समझ में? ठीक है, तो इसमें आप देख लो, आप ये पॉसिबिलिटी बनाओगे, अब और कोई पॉसिबिलिटी करेंगे, आप बोलोगे सर मैं दूसरे ए के साथ बी को लूंगा, तब भी तो वही चीज हो जाएगी ना। है क्लियर? इसलिए MA6 में भी नो GI, MA5 में भी नो GI। क्लियर है? तो सेकंड टाइप, थर्ड टाइप देखते हैं क्या हो जाएगा। थर्ड टाइप MA4B2, एक ऐसा मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें एक लाइगेंड 4 नंबर में है और दूसरा लाइगेंड 2 नंबर में। अब इसमें देखो कैसे पॉसिबल, पहले इस टाइप का करके देखते हैं, फिर यहाँ नीचे देखेंगे। ठीक है, MA4B2। ठीक है, तो ए के सामने बी, दूसरे ए के सामने भी बी लिख देते हैं। हो गया, दोनों भी खत्म। अब 2 ए ही बचा है, वो आपका क्या बचा है? ए के सामने एक ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताया कोई? बी के सामने बी रख दो ना, खत्म। आया ना? ए के सामने बी तो एक बार रख चुके हो, अब बचा हुआ बी के सामने बी रख दो। अब और कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, आप कुछ सोच के देखिए एक बार। समझ रहे हैं? हाँ,
अब बोलो भी सर एक ही ए के सामने बी रखो तो दूसरा बी कहाँ जाएगा, वो भी तो ए के सामने ही आएगा क्योंकि ए 4 है बी 2 ही, तो आप बी के सामने बी का एक ही बना सकते हो। पक्का। तो देखो ये पहला वाला जो बनाया हमने ये ए के सामने बी, ए के सामने बी, वो कौन सा है, ये वाला नहीं, हाँ ये तो ए के सामने बी और ए के सामने बी दिख रहा है, ये पहला ए के सामने बी है, ये दूसरा ए के सामने बी है और तीसरा ए के सामने, ये पॉसिबिलिटी हुई। और दूसरा जो ये बनाया हुआ है ये बी के सामने बी, बाकी ए के सामने ए के सामने, क्लियर है। हाँ डाउट, तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, और नहीं बना सकते। तो ये ना ट्रिक है एक्चुअली, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप जीआई बता सकते हो, बस ये करना आना चाहिए। इसको इटरेशंस बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, समझ रहे हैं। आप और बना के देखोगे तो वो आपको इनके जैसा कहीं दिखा तो उसको कैंसिल कर देना, हमें क्लियर। सारे ए एक जैसे ही हैं, सारे बी एक जैसे ही हैं, ये मतलब ऐसे ये वाला बी लिया फिर ये वाला बी लिया, ऐसा नहीं, बी तो बी ही है, ए तो ए ही, ठीक है। आगे बढ़ियो। अब यहाँ पे भी सिस ट्रांस समझ में आ रहा है आप लोग को, ये वाला सिस होगा, बी से ही पहचान सकते हो ना क्योंकि ए तो 4 है, ए के रेस्पेक्ट में तो आपको ये भी सिस दिखेगा नहीं, ए तो एडजेसेंट यहाँ भी है, ए तो एडजेसेंट यहाँ भी है, तो आप फिर कैसे बताओगे कि सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा है, तो आपको बी के रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा कि सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा है। तो ये बी दोनों एक साइड है, ये भी एक साइड ही होगा ना, कैसे एक साइड बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये भी तो नेबर्स ही होगा, सब तो एक जैसे ही है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये भी आपके एडजेसेंट ही होगा, ऐसे ना होके वो ऐसे हो गए पर एडजेसेंट ही है ना, ये ऑपोजिट बोला जाता है। ये वाला जो बोल रहा हूँ ना ये ऐसा है, ये प्लेन के ऊपर वाला एक बी है ये, है ना, और एक बी इधर वाला है प्लेन में, ये दोनों एडजेसेंट है तो हुए नहीं, ऐसा बोलना, ऐसा बोलो, क्लियर है। आगे बढ़ो, तो ये ट्रांस और ये सिस, ठीक है। अगला देखो, ये देखिए, हाँ अगला ये वो 5 वाला है, आपको देखो नहीं बन पाएगा। MA5B कैसे बन रहा है देखो, एक ए के सामने बी लगा दिया, बाकी तो ए के सामने ए ही आना है, तो ऐसा बनेगा। तो कैसे भी घुमा लो आप, ये ऐसा ही बनेगा हर बार, ए के सामने बी आएगा, ए के सामने ए बी, बाकी सब, तो ये भी आपका एक ही बनेगा। ये अपन देख चुके हैं एक्चुअली, क्या लिखा था ना मैंने, A5B और A6 का नोट किया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा टाइप आएगा, A4B2 हो गया ना, अब A3B3 ले लेते हैं, A3B3। अब इसमें एक और नया टाइप का आइसोमर, अब तक कॉन्सेप्ट सिस ट्रांस पढ़ रहे थे ना, अब इसमें वो फेशियल वाला आएगा, पूछूंगा ठीक है, ध्यान देना। पहले ये वाला देख लेते हैं जो अपन ऐसा करते हैं, A3B3 है ना, ए के साथ बी लोगे, ए के साथ बी लोगे, ए के साथ बी लोगे, इस टाइप का एक पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी। अब ए के सामने ए लेता हूं, वो ए खत्म हो गया, एक ए ही बचा है, तो उस ए को तो बी के सामने ही आना पड़ेगा, और बी के सामने, और कोई पॉसिबिलिटी सोच लो, बीबी है। आप अगर बीबी को साथ ले लिए तो बी एक ही बचा, उसको तो झक मार के ए के साथ ही कंबाइन करना पड़ेगा, और फिर ए एक बचेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पास तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मजबूरी है उसकी, झक मार के मतलब मजबूरी, यहाँ झक मार के आना पड़ रहा है, घर वाले भेज रहे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ आगे बढ़ू, तो इसमें ये वाला पहले देखते हैं कहाँ बना हुआ, ये वाला बताओ, ये वाला कहाँ बना है, ये वाला कि ये वाला, कौन सा है, ए के सामने बी, 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 दिख रहा है दिस वन। और ये वाला देखो, ए के सामने ए के सामने बी, और बी के सामने बी, बस, और उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। अब इसका नाम क्या है आइसोमर्स का, इसको अपन सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे तीन तीन चीजें है ना, अब इसको क्या बोलेंगे देखो, ये जो बी दिख रहा है ना आपको, ये जो 3 लगा हुआ है, पहले इसको देखना, ये तीनों मिलके एक फेस बनता है, ठीक है। मैंने 4 फेस दिखाया था ना अभी आपको, इधर इधर इधर, ये वाला ना ये फेस है, वो मेरिडोनियन, वो मेरिडियन में, पहले इसको देखो,
सामने का जो ट्रायंगुलर फेस है ना उसमें आपके तीनों बी, और यहाँ पे तीनों बी कहाँ पे है, ये दिख रहा है ये वाला समझ रहे कैसा फिगर बनेगा। हाँ मतलब ऐसा वाला ट्रायंगल बनेगा, मतलब ये भी, ये भी, और ये वाला, समझ रहे हो। तो ये डायगोनली, इसको अपन मेरिडियन बोल रहे हैं, मेरिडोनल एंड फेशियल, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में FAC MER, फेक्मर आइसोमर्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Done? अब इसमें भी अपन वो देख लेते हैं ना, चलो ये तो हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, इतने टाइप के आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, वो तो ऑप्टिकल चालू हो गए थे, यहाँ तक क्लियर है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो पहला है डालना स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। ब्रैकेट में लिखना CN इज इक्वल्स टू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखो, representing the central atom by M, representing the central atom by M, representing the central atom by M, and the unidentate ligands by ABCD, representing the central metal atom by M and the unidentate ligands by A, B, C and D. The square planar complex may be classified into following types. The square planar complexes may be classified into following types. Into following types. ठीक है, फर्स्ट लिखना, देखो MA4 में तो कुछ नहीं था, MA3B में भी कुछ नहीं था, अपन सीधा MA2B2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट MA2B2 टाइप, MA2B2 टाइप, वो टू को ना नीचे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ऐसा वाला MA2B2 टाइप फर्स्ट, ठीक है। MA2B2 टाइप, इसका एक एग्जांपल लिखो, प्लैटिनम ब्रैकेट में अमाइन और ब्रैकेट में Cl2, ये एक एग्जांपल हो जाएगा इसका, डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, इसका डायग्राम बनाओगे, ये है ऊपर का एक नीचे का एक, बस समझ लो? चारों नहीं बनाना ऊपर का ना, सिर्फ ऊपर का एक बना लो जहाँ पे ए के सामने बी, ए के सामने बी है, और नीचे का एक बना लो जहाँ पे ए के सामने ए और बी के सामने बी। Then सिस ट्रांस जरूर लिख लेना ना, ऊपर वाला बनाओगे तो उसके नीचे सिस आइसोमर लिख लेना, और नीचे वाला बनाओगे तो उसके नीचे ट्रांस आइसोमर लिख लेना। सेकेंड लिखना, इसके बाद अपन कौन सा देखे थे, वो तो नहीं देख रहे, वो नहीं देख लिया हमने,
ए वाले देखना जिसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है ना, इसको भी बस लिख लेते हैं कि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, बट अगर हम बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल टाइप का लेंगे तो उसमें होगा। तो नीचे लिखना सेकेंड है एम एम ए टू टाइप, एम ए टू टाइप क्या हो गया? एम ए टू टाइप, ठीक है। नीचे लिखना in this AA represents an in this AA represents an in this AA represents an symmetrical didentate ligand, symmetrical didentate ligand, symmetrical didentate ligand, ठीक है। इसका ना ये वाला डायग्राम बना के बस लिखना देयर इज नो आइसोमर पॉसिबल, ये वाला एग्जांपल यही ले रहे ना, PTEN ट्वाइस 2 प्लस, और उस पे ये फिगर बना के नीचे लिख देना देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये वेड्ज डायग्राम है, याद है ना, ये जो दो ऐसे वेड्ज है ये पीछे की तरफ है और ये दोनों आगे की तरफ है, तो ये दोनों आप दोनों की तरफ पॉइंट, आप लोगों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और ये पीछे वॉल की तरफ, ऐसे दो बॉन्ड्स ऐसे हैं, दो बॉन्ड्स पीछे। डायग्राम इसे लिख देना देयर इज नो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर या नो जीआई एग्जिस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्या हो गया? देन अगला थर्ड टाइप एम ए बी टू टाइप, ऐसा लिखना ना एक ही ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। where AB represents an unsymmetrical didentate ligand, where AB represents an unsymmetrical didentate ligand, where AB represents an unsymmetrical didentate ligand। एग्जाम्पल लिखना इसका, एक एग्जाम्पल लो, ये वाला PT को लिखते हैं अपन, ऐसा है PT GLY का ट्वाइस, PT GLY का ट्वाइस, where GLY is equals to where GLY is equals to NH2, sorry, NH2 CH2 C double O negative, this group is known as GLY, ठीक है। ग्लाइसिनेटो, मैं आप लोगों को बोला था मैं वो लाइगेंड का एक लिस्ट भेजूंगा, आज भेजता हूँ मैं यहाँ से, फिर डालूंगा, मैं दिया हुआ है और भी बहुत सारे लाइगेंड्स के नाम, ठीक है। कॉल्ड ग्लाइसिनेटो, लिख लो नाम इसका, कॉल्ड ग्लाइसिनेटो, नाम तो क्या इसका नीचे लिखा हुआ है अभी, कॉल्ड ग्लाइसिनेटो, ठीक है। अब इसका डायग्राम ये बना लो दोनों का और लिख रहे हैं देयर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, ठीक है। अच्छे से बना डायग्राम, बाद में समझ में आना चाहिए क्या करना है। तो स्टाफ भी लिख लेना ना,
ये वाला ट्रांस है जहाँ पे ऑक्सीजन ऑपोजिट साइड्स में है और अमाइंस ब्रैकेट जानबूझ के अपन लिखे ना अंदर की वो समझ में आए कि वो टाइट है। कॉपी बना आगे बढ़े। नेक्स्ट लास्ट टाइप का कौन सा बच गया है? एम ए बी सी एम ए बी सी डी टाइप, जहाँ पे चारों लाइगेंड्स अलग अलग। एम ए बी सी डी टाइप्स, इसमें आइफन डाल के लिखो। they form three isomers they form three isomers whose structures can be obtained by they form three isomers whose structures can be obtained by fixing the position of one ligand fixing the position of one ligand and placing at the trans position any one of the remaining three ligands and placing at the trans position any one of the remaining three ligands. लाइन समझ में आ रही? इसके तीन आइसोमर कैसे बनेंगे? आप तीनों आइसोमर में ए को एक जगह फिक्स कर दो। अब ट्रांसपोजिशन में बचे हुए तीन को लिख दो। पहले में बी को लिख दिया, दूसरे में सी को लिख दिया, तीसरे में डी को लिख दिया। बस यही लिखते हैं। रीड करो अब एक बार। Their structures may be obtained by fixing the position of one ligand and placing at the trans position any one of the remaining three ligands. Okay? बना लो इसका। तीनों का डायग्राम बना लेना। फिर नीचे लिखना two of these are cis and one is trans. And two of these are cis and one is trans. ये भी लिखना है। अब नोट में एक पॉइंट लिखना जो अपन यहाँ लिखे ना कि MA4 M83 भी नहीं होगा, इसको अपन नोट में लिख देते हैं ना। लिखना नोट स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, नोट करके लिखना स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप square planar complexes of the type
MA4 MA3B एंड MAB3, एक ही मतलब है ना। हो सकता है पहला लाइगेंड एक हो, दूसरा लाइगेंड 3 हो, या पहला लाइगेंड 3 हो, दूसरा लाइगेंड 1 हो, एक ही मतलब है। ठीक है। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो geometrical isomerism because the possible spatial arrangements, because the possible spatial arrangement, the possible spatial arrangement are equivalent, are equivalent. इस समझ में आ गया जो लिखे हैं? ठीक है। सेम गोज विद टेट्राहेड्रल आल्सो, जो अपन लिख चुके हैं ऊपर। ठीक है, इसलिए वापस नहीं लिखना। चलो सेकंड लिखना इसी में ही, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स लिखे थे ना हेडिंग, जीआई के अंदर ही पहले अपन स्क्वायर प्लेनार देख रहे हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखेंगे, मतलब लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ब्रैकेट में Cn इज इक्वल्स टू 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Cn आपका 6। ठीक है, इसका पहला टाइप लिखना MA4B2 टाइप। अगेन MA6 MA5 भी नहीं होगा, क्लियर है। MA6 will have no geometrical isomers, MA5B में भी कोई geometrical isomers नहीं होंगे। स्टार्ट करेंगे MA4B2 टाइप, MA4B2 टाइप, MA4B2 है यार। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के एक एग्जांपल लिख लो इसका। स्क्वायर ब्रैकेट चालू करना, Cr क्रोमियम, Cr, फिर पहला लाइगेंड है अमाइन 4 है, तो कैसे लिखोगे उसको, NH3 का 4। ठीक है, एंड Cl2 ओवरऑल चार्ज +1। ठीक है, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स है जो इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एंड इट विल शो टू ज्योमेट्रिक आइसोमर लाइक दिस। तो कोई भी दो बना लेना, इन दोनों में से कोई एक बना लो, इन दोनों में से कोई एक बना लो। ठीक, बना लो जल्दी से बना लो। चाहो तो आप लोग अपने उसके लिए लिख सकते हो, ये वाला चीज है जो मैंने लिखा हूं। इस ना MA4B2 वाले के लिए कौन से दो मैंने लिखे थे पॉसिबिलिटीज, AB या BB साइड में कहीं लिख लेना, याद रहेगा कि हम कैसे पता करते हैं बिना डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ना। चारों मत बनाना ना, इक्वल टू लिखा मतलब दोनों सेम है तो एक ही बना लो। सिस ट्रांस भी लिख लिए ना, ये बीबी एक साइड है तो ये सिस है, और ये बीबी ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। डन। सेकंड टाइप लिख लो, उसका बस एंड करते हैं, तो सेकंड टाइप लिख के कौन सा हो जाएगा, MA3B3। देखो MA3B, वही फैक और मर्क, फेशियल और मेरिडोनियल। ओके, आगे बढ़ो। देखो MA3B3 टाइप, MA3B3 टाइप। ठीक है, इसका डायरेक्टली डायग्राम बना लो। ये तो नहीं वाला है ना, A5B। शेयर कर दूंगा आप लोग, एक बार और देख लेना। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बना लो, यही बनाओ, ये तो समझ में नहीं आएगा, नहीं बना पाओगे कॉपी में।
समझ रहे हैं? एक ये बनाना जहां पे बी आपके एक फेस में है और यहाँ पे बी मेरिडियन में। आप लोग ये लिखिए पीछे वाले में, ये मतलब एग्जाम में लिखने का नहीं है, ये आप लोग को याद रखने के लिए लिख पा रहा हूँ कि कैसे अपन बना रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा ना बाद में। पैक का फुल फॉर्म लिखेंगे ना, फेशियल, FAC stands for facial and MER stands for meridional, spelling MERIDIANA, meridional, MERIDIANA, मेरिडियन बोलते हैं ना, सुनो मेरिडियन। ठीक है, इसमें अपन अभी तक वो वाला टाइप नहीं देखे, डाइडेंटेड का, वो भी तो हो सकता है ना, जैसे अपन ने स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में डाइडेंटेड देखा ना कि सिमेट्रिकल में नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल में होगा। ठीक है, तेरा पीछे लाइन GLY लिए थे और एक EN लिए थे, EN वाले में अपन लिखे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों सेम है, बट GLY में ग्लाइसिनोमेटो में अपन ने बनाया है दो आइसोमर। तो इसका एक टाइप और बचा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, ऑक्टाहेड्रल का एक टाइप बचा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और उसी दिन अपन वो ऑप्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आज कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, क्योंकि अपन नेक्स्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।